हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्वागत है फिर से एक बार एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 रैंक कॉपी मैट्रिक्स चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है, जिसमें एक क्वेश्चन करा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, आपको देखिए इसकी ध्यान फाइंड करनी है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करने के बाद आपको डालना है सोल्यूशन और लेट कर देना है। क्या लेट कर देना है, देखिए सोल्यूशन में सॉल्व यानी सॉल्व डालना, लेट करके मान लीजिए ए इक्वल टू, यानी इसे मैट्रिक्स मान लीजिए कोई भी ए मैट्रिक्स है, जैसे कि आपकी इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो रो में लगाइए, कॉलम में कुछ भी ऑपरेशन लगा के इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या इचेलॉन फॉर्म में। ये नहीं बोला आप नॉर्मल फॉर्म से कर सकते हैं, इचेलॉन फॉर्म से। देखिए इचेलॉन फॉर्म वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्म है। तो इचेलॉन फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, देखिए इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अभी जीरो नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, R2 में से R1 को अगर घटा दे यानी सब्ट्रैक्ट कर दे, तो R2 में ऑपरेशन लगाया है, R2 माइनस R1, तो यह क्या बचेगा, देखिए A इक्वल टू R1 हो तो ऐसी तरह लिख जाएगी आपकी 6 1 3 8। अतः ये 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, माइनस के 1 में से माइनस 8 गए तो माइनस के 9 बचेंगे। बाकी 10 3 9 7 आपके ऐसे लिख जाएंगे। बाकी आपकी वैल्यूज आपकी रो में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई अदर ऑपरेशन नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए क्या और हम ऑपरेशन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 प्लस 5R2, देखिए यहाँ 0 बन जाएगा आपका। R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए सिंपल सा, R3 प्लस 5R2, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन लगा रहा हूं। 6 1 3 8 माइनस 2 1 3 माइनस 9। देखिए 5 दूनी 10 यानी 0, 5 3 में से 3 और 5 8, देखिए 5 ये 15 और 9 24, और 5 ने 45, माइनस के 45 में से 7 गए तो कितने बच्चे, माइनस के 38। ठीक है स्टूडेंट, और 16 4 12 15। देखिए हम क्या लगा सकते हैं, एक ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, एक 10 16, सिंपल से ऑपरेशन बता रहा हूं बहुत। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम जीरो बनना, आप क्या करो, देखो आप लगाओ ऑपरेशन R2 8 से मल्टीप्लिकेशन 8R2 प्लस 2R1, फर्स्ट रो तो ऐसी उतर जाएगी आपकी 6 1। अब यहाँ क्या है, देखिए 8 दूनी 16 और 2 6 दूनी 12, सॉरी हाँ 8 दूनी 16, यहाँ 6 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, किससे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 12 से 12 गए 0, 6 एकम 6 और 2 एकम 2 6 और 2 8, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दी 18 और 2 दूनी 6, यानी कितना 12 दूनी 24। देखिए 6 दूनी 6 दी 18 और 3 दूनी 6 18 और 2 24, तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए 9 चिक्का 54, 9 चिक्का 54, और यहाँ कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस, अब यहाँ के बच्चे 8 38, माइनस के 38 बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 3 है ना दोनों में, R3 R2 यहाँ 3 3 है, ठीक है। ठीक 0 8 24 माइनस 38, एंड क्या बचा 16 4 12 15। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R3 से R2 को, ये पूरी क्या बन जाएगा आपका 0, R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए,
R3 माइनस R2 एंड इसमें कौन सा आपको ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए ये भी अभी करेंगे, पहले इससे कीजिए आप। क्या हो जाएगा आपका 6 1 3 8 0 8 24 माइनस 38, इसे आप 38, यह क्या बचेगा 0 0 0 0 16 4 12 15 बन गई। ये रो क्या बन गई, पूरी 0 रो बन गई। अब देखिए एक रो को और 0 करना है, मतलब मैक्सिमम जितनी 0 एलिमेंट्स बन सके उन्हें क्या करना, हमें 0 करना। देखिए अब यह क्या है 16, इसे हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक ऑपरेशन और लगाते हैं हम, अगर R4 में क्या करें, देखिए यहाँ 0 लाना है हमें, वैल्यूज को ये 0 करनी है। देखिए अगर आप R4 में 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड R1 में 16 यानी 16 से मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा 0। और तो देखिए यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यूज आएंगी 8 24 माइनस के 38, तो आप कर दिए 6R4 माइनस 16R1, ये ऑपरेशन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ के वैल्यूज बचेंगी आपकी 6 1 3 8 0 8 24 माइनस 38 0 0 0 0 0 8 24 माइनस 38। आपको यकीन नहीं है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही वैल्यूज आपकी आएंगी स्टूडेंट, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक ऑपरेशन और आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं यदि R4 में से R2 को घटा दें तो R4 टोटली क्या हो जाएगी 0। देखिए ऑपरेशन लगा दीजिए R4 सब्ट्रैक्ट R2, R1 R2 R3 की जो वैल्यूज सेम बता रही हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन किसमें लगाया R4 में, ठीक है। 6 0 0 1 8 0 3 24 0 8 माइनस 38 0। देखिए 8 में से 8 गया 0, 24 में से 24 गया 0, माइनस 38 में से माइनस 38 करेंगे तो माइनस 38 माइनस फिर माइनस 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 38 में से 38 0। अब ये क्या बन गई आपकी इचेलन फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं विच इज in the echelon form, which is in the echelon form, इसलिए rank of A is equal to number of non-zero row। non-zero row कितनी है 1 2, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको होमवर्क से एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा जो आपको स्वयं करने है ना। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, ऐसे सॉल्व करना है। आप नोट कीजिए, सॉल्यूशन डाल के लेट कर लेना a इक्वल टू, देखिए इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं, इसमें देखिए R2 में अगर ऑपरेशन लगा दो, देखो R2 2R2 माइनस R1 का ऑपरेशन कर दो तो ये क्या बन जाएगा 0। तो देखिए जब भी ऑपरेशन लगाते हैं सिमिलर का साइन लगाते हैं, तो 2 3 माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 2 गया 0, माइनस के 2 और 3 माइनस करेंगे 3, तो माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 और 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4, और यहाँ माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 प्लस का 3 गया, सॉरी प्लस का 1 गया तो माइनस के 3
एंड यहाँ कितने माइनस के 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना बच जाएगा 7 स्टूडेंट्स, क्या बच जाएगा माइनस का 7। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अब क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज ऐसे उतार लेंगे 1 3 3 2 6 3 0 7। और देखिए यहाँ से आप क्या ऑपरेशन लगा दो, दिख रहा है हमें R1 R2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप देखिए। अब ऑपरेशन लग गया R4 माइनस 3R1, ठीक है, लगाइए ऑपरेशन 2 3 -1 -1 0 3 -5 1 -3 3 -7 -2। R4 में क्या लगाएंगे ऑपरेशन। देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक बैठ रही थी, अगर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा तो आप क्या कीजिए, ये R3 2R3 कर लीजिए कि 2 तिया 6 तो यह हो जाएगा 0, 6 में से 6 गए 0 3 2 एकम 2 3 में से 2 गए 1 बचा 0 3 दूनी 6 0 में से 6 गए तो माइनस के 6 बचेगा, माइनस का 7 यानी यह कितना बचेगा आपका 2 दूनी 4 माइनस के 7 प्लस का 4 माइनस के 3, ये कितने बचेंगे स्टूडेंट्स आपके माइनस के 3 बचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, यहाँ क्या माइनस का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसे घटा सकते हो, जैसे कि यहाँ 0 हो जाएगा, या यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें लगा दो। हम क्या कर लेते हैं R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 एट 5 R4, ठीक है, 2 0 3 0 1 1 3 -6, क्योंकि R2 में ऑपरेशन लगाने हैं और बाकी वैल्यूज तो ऐसी रहेंगी तो हम वैल्यूज को उतार लेते हैं, ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए। ये कितने बचे 3 एंड -1 -1। अब देखिए अब क्या ऑपरेशन लगाया R2 + 5R4, यानी R2 की वैल्यूज में R4 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यूज को ऐड करेंगे, यहाँ कितना 0 तो 0, 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, देखिए 5 से तो माइनस के 5 प्लस के 5 0, क्या क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ कितना है माइनस के 3 और ये कितना हो जाएगा 30, 5 6 30 माइनस के 30 और माइनस के 3 माइनस के 33, और देखिए कितना है 5 ये 15 और माइनस के 10 माइनस के 22। देखिए अब अगला ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं R3 में, R3 में आप ऑपरेशन लगा दीजिए 2R3 - 3R1, ये क्या हो जाएगा R2 0 3 0 -1 -33 -1 -22, यह कितना है 3 2 तिया 6 3 दूनी 6 6 में से जगह 0, अब यह कितना है 2 और 3 तिया 9 9 में से 2 गए माइनस के 7 बचेंगे। अब देखिए कितना है 3, यानी 2 तिया 6 3 एकम 3 प्लस के 3, ये कितना बच जाएगा आपका 9, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका माइनस के 1 0 1 -6 -3 आपका गिवन है वैल्यूज। अब देखिए इसमें R4 में और ऑपरेशन लगा सकते हैं, R4 में ऑपरेशन लगा दें अगर R3 में 7 से मल्टीप्लिकेशन करके इसे ऐड कर दो तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी R3 + 7R4, मानी R1 R2 और R4 की वैल्यूज क्या रहेंगी सेम रहेंगी, तो उन वैल्यूज को हम पहले नोट कर लें, जैसे 2 0 0 3 0 1 -1 -33 और माइनस के 6 -1 -22 और यहाँ कितना माइनस के 3। अब देखिए 0 7 में से 1 में 7 से मल्टीप्लिकेशन करेगी 7 से, तो माइनस के 7 और प्लस के 7 0। देखिए 9
6 में 7 तो 42 के -33 और इसमें कितने बचेंगे -22। आप इतना नोट कीजिए। अब देखिए इसमें एक और ऑपरेशन क्या लग सकता है, यहाँ क्या आ रही है वैल्यू सेम आ रही है। यदि आपकी R4 को या R2 या R3 को या तो R2 में से R3 घटा दो या R3 में से R2 घटा दो, या ऑपरेशन लगा दीजिए R2 में लगा दीजिए तो R2 माइनस R3 तो क्या बचेगा यहाँ देखिए 2 3 -1 -1 0 0 0 0 ये क्या हो जाएंगी वैल्यू 0 हो जाएंगी आपकी। ठीक है फ्रेंड, अब बाकी वैल्यूज क्या है इसी तरह जाएंगी। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, अब डायरेक्ट यहाँ आप आंसर लिख दोगे भाई की रैंक क्या हो जाएगी इसकी 3, बट अभी ये सही नहीं है। अभी क्या होगा ये इचेलॉन फॉर्म की फॉर्म में नहीं है, इसे इचेलॉन फॉर्म में बनाएंगे भी हम। वैसे तो है लेकिन यहाँ पे रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में। अब क्या कर सकते हैं R4 की जगह क्या रख सकते हैं, R4 की जगह R2, यानी R2 को इंटरचेंज कर लीजिए R4 के साथ। देखिए तो क्या बनेगा 2 3 -1 -1 0 1 -6 -3 0 0 -33 -22 0 0 0 0। अब ये क्या आपकी इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, और लिख सकते हैं इसके में which is in the echelon form so rank of A is equal to number of non-zero रो, और नॉन जीरो रो कितनी है आपकी 1 2 3, इसकी रैंक क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 3 हो जाएगी, नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि स्क्रीन पे आपको 4 5 6 7 4 आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपको होमवर्क से करने हैं। देखिए पहली बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 में है क्या है 1 A B 0 0 C D 1 दे रखा है, इसमें से आप कीजिए क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। R3 में क्या लगा दीजिए, R3 में से R1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, R4 में से R2 को घटा दीजिए और ये क्या बन जाएगी आपकी इचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये भी बहुत इजी है, 2 से 3 लाइन में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। इचेलॉन फॉर्म से कीजिए, और ये क्वेश्चन आप नहीं होते टेलीग्राम पर पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, कमेंट करके पूछिए। और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लासमेट तक शेयर कर दें।